आज की जो पहली जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिसी एंड गवर्नेंस। ठीक है, अरे ये उसने उल्टा लिख दिया क्या, पॉलिसी एंड गवर्नेंस क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक कहीं आ गया, ये कहीं आ गया। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बेसिकली टॉपिक है आपका पहला ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल। ठीक है, ये पहला टॉपिक है आज का, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल। ये वाली जो चीज़ है ना ये यहाँ होनी चाहिए थी, और ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ होनी चाहिए। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यार इसको। जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेटेड है आपका। टॉपिक का नाम है आपका टॉपिक का नाम है आपका ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल 2021। तो क्या हुआ है दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रिसिटी हमारे रूल है ना उसके अंदर कुछ बदलाव आया है। आपको पता है दोस्तों, वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और इस ग्रीन एनर्जी की तरफ जो हम शिफ्ट कर रहे हैं इसके अंदर में जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं कि किस प्रकार से देश के अंदर जो आपका ग्रीन एनर्जी रिलेटेड जो सेगमेंट है, ग्रीन एनर्जी जो है उसकी डिमांड को हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस एम्बिट के अंदर लेके आ सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एनकरेज कर सकते हैं कि यार वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो इन सब के लिए हमने प्रोग्राम जो है अपना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल में बदलाव हुए हैं। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल 2021 ये रूल आपके पास हुए हैं। तो ये देखो रूल बना है तो कौन से पेपर से हो गया, जीएस पेपर 2, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नए प्लान बनाए, गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसी बनाई है। साथ साथ में जीएस पेपर 3 से क्यों है दोस्तों, क्योंकि ग्रीन, मैं बात कर रहा हूं ग्रीन एनर्जी की, और ग्रीन एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू जीएस पेपर 3। ये आपका जीएस पेपर 3 से क्या होगा दोस्तों, रिलेटेड रहेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, सो यहां पर आप ध्यान रखें यार, बस इलेक्ट्रिसिटी की मत बात करो यार। ठीक है, अभी सब कुछ उस पर चल रहा है। ठीक है, जो आपका हम बात करें तो जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, यूपीएस, उस पर चल रहा है। अभी पता नहीं लाइट आ गई तो आगे बढ़ेगा, नहीं आई तो मतलब हालत ख़राब है। ठीक है, गर्मी लगती है ना इसमें, ना तो बोर्ड काम करता ठीक से, ठीक है ना, लैपटॉप वगैरह ब्लैक मैजिक बॉक्स सब हैंग करने लगते हैं। सो जीएस पेपर 2 और 3 से हम संबंधित इस चीज को पढ़ रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल 2021, इससे हमारी चर्चा चल रही है। अभी हुआ क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है हमारी, उसने क्या किया है, दे हैव सर्कुलेटेड द ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2021। आप देखो बात समझना ध्यान से, किया क्या गया है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया दोस्तों, एक कुछ रूल सर्कुलेट किए हैं। क्या किया है, कुछ रूल सर्कुलेट किया जिसका नाम रखा गया ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रमोशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2021। इन रूल का तात्पर्य क्या होगा, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है, हमें ग्रीन एनर्जी को क्या करना है दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, इसके तहत में हम ओपन एक्सेस की बात कर रहे हैं। ओपन एक्सेस का मतलब क्या है, देखो ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनकी इच्छा हो भाई, जो ज़्यादा सेंसिटिव हो क्लाइमेट के प्रति, जैसे मैं बहुत सेंसिटिव हूँ क्लाइमेट के प्रति, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मैं कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, थर्मल एनर्जी कोई आ रही है तो मैं इसका इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, मुझे ग्रीन एनर्जी चाहिए, मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो ग्रीन एनर्जी के लिए मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि एनीबडी हु वांट्स टू सब्सक्राइब द ग्रीन एनर्जी, तो वो ग्रीन एनर्जी ले सकता है। ग्रीन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होगी दोस्तों जो प्योरली आपका किस पे बेस्ड होगी, आपका दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी पे, जिसका कार्बन फुटप्रिंट जो होगा वो बहुत ही क्या होगा दोस्तों, आपका मिनिमम होगा, वी कैन से दैट ना के बराबर होगा, है ना। तो उसके लिए एक ओपन एक्सेस दी गई है कि सबको वो चीज अवेलेबल हो सके, उसके लिए बात की गई है। इसके की प्रोविजंस अगर मैं बात करूं क्या है, द रूल्स आर प्रपोज्ड। अच्छा, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, रूल वगैरह इसके लिए आपके सेट करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, भाई जो ग्रीन एनर्जी होगा उसका रेट क्या होगा वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि रेट क्या होगा। अब बिजली इसका जो आपका रेट है वो डिसाइड करने के लिए भी एक अलग से कमीशन बनेगा, तो वो सारे प्रावधान जो यहां पर रखे जाएंगे। These rules are proposed for the purchase and consumptions of the green energy, including the energy from the waste to energy plants। आप समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल बात मैं कह रहा हूं कि जो हमारी पावर मिनिस्ट्री है ना, हमारा जो पावर मंत्रालय है, उसने जो इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसके अंदर में कुछ बदलाव किया है। बदलाव का तात्पर्य क्या है, इसमें 5 नए प्रोविजन ऐड किए हैं, और बदलाव का जो मेन बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि किस प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बास्केट है उसके अंदर में हम ग्रीन एनर्जी को क्या करें, प्रमोट करें।
यहां पर जो उपभोक्ता है उसको एक एक्सेस दिया है, उसको एक ऑप्शन दिया है कि वो ग्रीन एनर्जी को क्या कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। इफ ही वांट, भाई अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रीन एनर्जी लें तो आपको उसका एक ओपन एक्सेस होगा, आपको एप्लीकेशन डालनी है और विद इन 15 डेज आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करके आपको ग्रीन एनर्जी का कनेक्शन दे दिया जाएगा। ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होगा, ये वो एनर्जी होगी दैट इज प्योरली, ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस, जैसे सूर्य सोलर ऊर्जा से आएगी, जैसे वेस्ट टू एनर्जी से आएगा, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन से आएगा, ठीक है, जैसे आपका विंड पावर से आएगा। तो जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो इस प्रकार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबको एक ओपन एक्सेस है। जो पर्यावरण के बारे में ज्यादा सोचते हैं दे कैन गो फॉर दिस थिंग, ठीक है, वो इसके लिए जा सकते हैं। दीज रूल आर प्रपोज्ड फॉर द परचेज एंड कंजम्पशंस ऑफ द ग्रीन एनर्जी। ये सारे रूल किसके लिए होंगे दोस्तों, ये नियम अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा की खरीद और खपत के लिए प्रस्तावित किया। हम चाहते हैं कि जो हमारी हरित ऊर्जा है, ठीक है, वो बढ़े, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बास्केट है, उसमें ग्रीन एनर्जी का जो शेयर है वो क्या हो, बढ़े। इसके लिए बेसिकली दोस्तों इसको क्या किया है दोस्तों, हम आगे लेके आ रहे हैं, हम इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो दिस इज द की प्रोविजन। दूसरी बात क्या है दोस्तों, अच्छा अब इसके लिए ग्रीन एनर्जी के लिए हमें टैरिफ भी अलग से डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। भाई ग्रीन एनर्जी आप लोगे, कन्वेंशनल एनर्जी का मान लो 8 रुपए यूनिट का चार्ज है, तो ग्रीन एनर्जी का कितना चार्ज होगा, ये डिसाइड करने के लिए भी एक अलग से कमीशन बनाया जाएगा। वो कमीशन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा, ठीक है, कितनी लागत आ रही है, भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो कितने रुपए में आगे से खरीद रही हैं, कितनी सब्सिडी अगर सरकार दे रही है तो वो कितनी दे रही है, उन सब का जोड़ घटा करके ये कमीशन होगा नेशनल लेवल के ऊपर, जो डिसाइड करेगा कि ग्रीन एनर्जी कितने रुपए यूनिट आपको दी जाएगी। यही बात ये बोल रहा है, द टैरिफ फॉर ग्रीन एनर्जी शैल बी डिटरमाइंड बाय द एप्रोप्रिएट कमीशन। हरित ऊर्जा के लिए जो टैरिफ है वो एक उपयुक्त आयोग होगा, उसके द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। इट कंप्राइजेज एवरेज पूल्ड पावर परचेज। भाई जिसने, देखो मैंने क्या बताया, पावर बनाने वाली कंपनी अलग होती है और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी अलग होती है। जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्कॉम। क्या बोलते हैं, डिस्कॉम। तो डिस्कॉम कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं, तो जो डिस्कॉम की बात हम यहां पे बेसिकली कर रहे हैं ना, तो डिस्कॉम कंपनियां जो होंगी, ठीक है, कितने में उन्होंने खरीदा था यार आगे से, है ना, कितना उनका डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा आएगा, कितना सरकार ने सब्सिडी दी है, इन सब का ना हिसाब किताब हमें देखना पड़ेगा और उसके आधार पर आपकी कॉस्ट जो होगी वो डिटरमाइन की जाएगी। और वो डिटरमाइन कौन करेगा, एक एप्रोप्रिएट कमीशन जो है, एक कमीशन इसके लिए रहेगा। सो आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, मैं क्या बोल रहा हूं, सरकार ने नए कुछ रूल रखे हैं, ठीक है, इन रूल को सरकार ने नाम दिया है ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2021। इसके तहत में प्रावधान है कि ग्रीन एनर्जी की परचेज के लिए एक ओपन एक्सेस दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो ग्रीन एनर्जी क्या कर सकता है दोस्तों, परचेज कर सकता है ना। उसको एक एप्लीकेशन डालनी होगी, 15 दिन के अंदर उसको कनेक्शन मिल जाएगा और वो ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। ग्रीन एनर्जी के लिए क्या प्राइस उसको पे करना पड़ेगा पर यूनिट, इसके लिए एक एप्रोप्रिएट कमीशन अलग से सेट किया जाएगा। ये कमीशन देखेगा सारी चीजों के बारे में, कितनी लागत पड़ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का कितना खर्चा आ रहा है, और इन सब के आधार पर वो डिसाइड करेगा कि उस जो इलेक्ट्रिसिटी आपको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है उसका पर यूनिट कॉस्ट क्या होना चाहिए, तो वो ये डिसाइड करेगा। उसके अलावा इसके अंदर कुछ सब हेड्स भी बनाए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट का सब हेड है, ऐसे ही इसके अंदर में 5 डिफरेंट सब हेड जो हैं वो आपके लिए गए हैं। पहला, The draft rule have the following subheads within which the details are provided। तो इसके अंदर में ना, इस नियम के अंदर में 5 उपशीर्षक भी हैं जिनके ऊपर बात की गई है। पहली बात की गई है आरपीओ के बारे में। आरपीओ का मतलब है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इस पे जो इंडस्ट्री है उस पे ऑब्लिगेशन होता है कि इतने % अगर आप एनर्जी परचेज कर रहे हो, मान लो आप 100% ले रहे हो, तो 100% का 20% आपको रिन्यूएबल एनर्जी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको रिन्यूएबल एनर्जी लेनी पड़ेगी, आपको ग्रीन एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो इसको हम बोलते हैं आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, जिसके ऊपर इंडस्ट्रीज पे हम एक बाइंडिंग लिमिट सेट कर देते हैं कि भैया आप कुछ भी करो लेकिन इतना % आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करना ही पड़ेगा। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस, मैंने आपको बताया ग्रीन एनर्जी सबके लिए है, कोई भी जिसकी इच्छा करे
ठीक है, वो इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकता है, उसको ग्रीन एनर्जी मिल जाएगी। इसके लिए एक नोडल एजेंसी भी तैयार की गई है, सेंट्रल कमीशन जो रेट वेट डिसाइड करेगा आपका, बैंकिंग एंड क्रॉस सब्सिडी सरचार्जेस, प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस, किस प्रकार से ओपन एक्सेस प्रोवाइड करनी है, जो भी आदमी इंटरेस्टेड है भाई ग्रीन एनर्जी में, उसको ग्रीन एनर्जी आप कैसे प्रोवाइड करोगे, इन सारे आयामों पे काम होगा। और इस सब के लिए एक अलग अलग उप शीर्षक, एक सब हेड इसमें डिसाइड किया गया है। अब इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात हुई है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है? कुछ नहीं सर, ग्रीन हाइड्रोजन इज नथिंग बट आप हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करते हो एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। हम हाइड्रोजन युक्त बसें की बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन युक्त कार की बात कर रहे हैं कि गाड़ियों के अंदर फ्यूल सेल का हम इस्तेमाल करें, तो उस फ्यूल सेल में बेसिकली मुख्यतः हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो हाइड्रोजन बनता है ना, ये भी इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। अब ये इंडस्ट्री किस थीम पे काम करती है? इस इंडस्ट्री के अंदर में ये हाइड्रोजन बनाने के लिए भी उनको क्या करना पड़ता है, उनको बिजली तो उनको भी चाहिए ना भाई। कोई कंपनी है जो हाइड्रोजन बना रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बना रही है, तो ऊर्जा की जरूरत तो उनको भी होगी। अब वो हाइड्रोजन बना रहे हैं, हाइड्रोजन इज अ ग्रीन एनर्जी, लेकिन उस हाइड्रोजन को बनाने में वो इनपुट एनर्जी कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका सोलर एनर्जी से आ रही है? क्या वो बिजली जो आपका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो आपका, अगर मैं बात करूं आपका, तो क्या वो एनर्जी आपका विंड एनर्जी से आ रही है? तो इस आधार पे हमें देखना होता है, ठीक है, और उसी आधार पे हमें उस पे काम भी करना होता है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? तो अगर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ग्रीन एनर्जी से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? ग्रीन हाइड्रोजन, उसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई है, ड्राफ्ट रूल में ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई। इसमें बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसको आप बिजली से प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन बिजली आपको कहां से मिल रही हो? रिन्यूएबल। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाइड्रोजन हम इंडस्ट्रीज में बनाएंगे, और इंडस्ट्री में जब हम हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे तो भी हमें बिजली की जरूरत पड़ेगी। तो वो बिजली किस सोर्स से आ रही है वो तय करेगा कि हाइड्रोजन ग्रीन होगा कि नहीं होगा। ग्रीन हाइड्रोजन वो होगा जिसमें जो बिजली हमारे पास आ रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही हो, सोलर ऊर्जा हो, विंड एनर्जी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। द ऑब्लिगेटेड एंटिटी इंक्लूड्स द इंडस्ट्रीज can also meet their renewable purchase obligation by purchasing green hydrogen। है ना, मैंने क्या बोला? इंडस्ट्रीज पे ऑब्लिगेशन होता है भाई, हर इंडस्ट्री पे जो बिजली खरीदती है सरकार से, उन पे ऑब्लिगेशन होता है कि आपको अपने टोटल सालाना जो आप बिजली खरीदते हो ना, उसका 15% आपको कहां से खरीदना है? आपको 15% उसका खरीदना है फ्रॉम द ग्रीन एनर्जी। अब जो जिसको ऐसी ऑब्लिगेशन है, आरपीओ है, ठीक है, जिनको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन खरीद के भी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, हाइड्रोजन होना चाहिए ग्रीन। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने बता दिया, जब हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने में भी हमने रिन्यूएबल एनर्जी का, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ग्रीन हाइड्रोजन हम बोलते हैं। द क्वांटम ऑफ एनर्जी, द क्वांटम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन वुड बी कंप्यूटेड बाय द कंसीडरिंग द इक्विवेलेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 mH of electricity from the renewable sources or its multiple which will be the decided by the central committee। ये सारा कॉस्ट जो है जो डिसाइड किया जाएगा, इसके लिए एक सेंट्रल कमेटी अलग से होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सेंट्रल कमेटी का काम होगा, वो डिसाइड करेगी कैसे क्या करना है, ठीक है। द क्वांटम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, वो यहां पर डिसाइड होगा। अब सर ये ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस क्या है? आप बार बार बोल रहे हो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस, तो दोस्तों ये पॉलिसी ही यही है। पॉलिसी क्या कह रही है? पॉलिसी कह रही है आपको ग्रीन एनर्जी का ओपन एक्सेस करना है। ओपन एक्सेस मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, जो चाहे कि वो भाई घर में मेरे में बिजली इस्तेमाल होती है, जैसे मेरे स्टूडियो में बिजली उत्पादित होती है। अब कल को मेरा दिमाग बदल जाए, मैं कहूँ नहीं यार क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, और मैं चाहूँ कि ऐसा करते हैं कि नहीं यार मुझे तो सिर्फ ग्रीन एनर्जी ही चाहिए, मैं ग्रीन एनर्जी के अलावा कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो ऐसा बोल दूं तो फिर भाई मुझे ग्रीन एनर्जी कहां से मिलेगी? तो उसी के लिए बात हो रही है कि ओपन एक्सेस है, ग्रीन एनर्जी का ओपन एक्सेस है। इट मींस द एनर्जी फ्रॉम ग्रीन सोर्सेज विल बी ओपन टू ऑल। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हरित स्रोतों से जो आपको ऊर्जा है वो सभी के लिए खुली होगी, कोई भी व्यक्ति जो है उसको यूज कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। कंज्यूमर हु आर विलिंग टू कंज्यूम द ग्रीन एनर्जी कैन फाइल एन एप्लीकेशन। देखो जो भी उपभोक्ता हरित ऊर्जा का उपभोग करना चाहते हैं, इच्छुक हैं उसके, वो बस एक आवेदन डाल सकते हैं और उनके आवेदन के ऊपर काम हो जाएगा और उनको हरित ऊर्जा मिल भी जाएगी। समझ में आ रही बात दोस्तों? ऑल एप्लीकेशन फॉर ओपन एक्सेस ऑफ ग्रीन एनर्जी शैल बी ग्रांटेड विद इन अ मैक्सिमम 15 दिन। आप एप्लीकेशन लगाओगे, 15 दिन के अंदर में आपको क्या मिलेगा? 15 दिन के अंदर में आपको जो है बिजली का कनेक्शन, ग्रीन एनर्जी का कनेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर आप प्रेशर बेल्ट को समझा दो भाई। बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया। जब हम समझा रहे थे प्रेशर बेल्ट तब आप कहाँ थे? ठीक है,
सब आप हम प्रेशर बेल्ट जो कराया था तब आप कहाँ थे। अब देखो आप लोग लेट स्टार्ट करते हो यार प्रिपरेशन, तो उसमें मेरा खोट नहीं है ना यार। जब मैंने प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था ना तो मैंने बहुत डिटेल में कराया था, 3 से 4 दिन मैंने प्रेशर बेल्ट पे ही डिस्कशन किया था। तो समय पे सारी चीज़ें होती हैं। अब आप बोलो कि सर आप ABCD सिखा दो, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा यार, है ना। एक कुरिकुलम है वो डिसाइड होता है। और वैसे भी फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ अगर मैं बात करूं, अगला ये महीना आखिरी से, ठीक है, प्लस पे मुझे ज़्यादा टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा मैक्सिमम टाइम मेरा प्लस पे जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। तो क्योंकि उनके भी एग्जाम आ रहे हैं यार, उन बच्चों के भी। आपका गुरुकुल हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने को है, जो बचा हुआ है वो क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। तो ऐसे नहीं होता, एक प्रोग्राम डिसाइड होता है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें चलती है ना। अब कल को कोई भी आए वो कहेगा यार कि नहीं सर आप जियो मैग्नेटिज्म पढ़ा दो, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना तुमने बोल दिया वीडियो ऑन डिमांड थोड़ी ना यार यहाँ पे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समझो यार, वीडियो बना हुआ है, बहुत डिटेल में वीडियो है, आप जाके देखिए तो सही, ठीक है। मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सो बच्चों, एक बार मैं चाहता हूं यार समझ में आ गया तो ओके की रिपोर्ट कर दो, और एक बार फटाफट शेयर कर दो यार, लाइक कर दो सारे बच्चे। अब रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन की जो मैंने बात की, आरपीओ क्या होता है सर, जैसा मैंने बताया सर, आरपीओ का मतलब क्या है, इट मैंडेट्स, ये मैंडेटरी हो जाता है, that all electricity distribution licensees should purchase produce a minimum specified quantity of their requirement from the renewable energy source। कि जो भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, यानी कि डिस्कॉम मान लेते हैं ना, जिनके पास लाइसेंस है, उनको जब बिजली खरीद के जब डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है ना, तो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि उनको भाई इतने % ग्रीन एनर्जी ही खरीद के बेचनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो उसको हम बोलते हैं आरपीओ। ये हमने क्यों किया, ताकि ग्रीन एनर्जी को हम बढ़ा सकें, हमारा जो एनर्जी बास्केट है उसके अंदर में हम ग्रीन एनर्जी को बढ़ा सकें। दिस इज एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये मैं अगर बात करूं तो ये भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार रहा है। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार दोस्तों इसको क्या किया गया है, इसको किया गया है, ठीक है। रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं दोस्तों, रिलेटेड सर्च में बात करते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। व्हाट डू यू मतलब आपको रिलेटेड सर्च में इस टॉपिक से हिसाब से आपको क्या करना है। देखो पहली बात, मैं बार बार ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। सो आपको पता होना चाहिए दोस्तों व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज ग्रे हाइड्रोजन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर ये बातें पूछ सकता है आपको, बहुत माइन्यूट सी चीज़ है और एग्जाम में हम पकड़ नहीं पाते और फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। सो आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज दी ग्रीन हाइड्रोजन, पढ़ लीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन वो होती है जब हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल की है, जो पावर इस्तेमाल की है, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से, दैट इज नॉट द ग्रीन हाइड्रोजन। पॉलिसी फॉर द प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सरकार ने क्या पॉलिसी बना रखी है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, हम बार बार बात करते हैं, है ना, हम बार बार बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे आरपीओ हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। तो ये क्या है, सरकार की पॉलिसी है ना, जिसमें सरकार जबरदस्ती कह रही है कि भैया ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करो। जब स्टार्टिंग में ग्रीन एनर्जी आई थी ना, मतलब उस समय ग्रीन एनर्जी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा था। तो ये खरीदेंगे क्यों, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को खरीदने महंगे पड़ रहा है भाई, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उनको खरीदने में इतना महंगा पड़ेगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद चोरी भी होगी, सरकार सब्सिडी भी दे देती है किसान को, तो उनका लॉस ज़्यादा होता है ना। तो वो ऐसी महंगी ऊर्जा खरीदेंगे ही नहीं, वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी खरीदेंगे। तो ऐसे में ना उनके ऊपर एक आरपीओ किया गया, रीजनल आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, कि ये तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार की सरकार ने कितनी पॉलिसी बनाई हुई है टू प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी इन आवर एनर्जी बास्केट, ठीक है। ये आपको सोचना है ना, ये आपको सोचना है। अब आप कहोगे कि सर कैसे कैसे उल्टे सीधे काम हमें दे रहे हो भाई, अगर नहीं सोच पाओगे तो आप समझ लो फिर आप तैयारी, आप उस पाथ पे हो ही नहीं, उस ट्रैक पे हो ही नहीं। इफ यू रियली वांट टू बी प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी देन यू हैव टू थिंक लाइक, मतलब जैसा मैंने बताया, यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रो। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो वो पढ़ाई तो दुनिया कर की जा रही है, ठीक है। पीपीटी पढ़ना, लेक्चर देखना, सब कर रहे हैं भाई, सब कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग। इंडियाज कमिटमेंट फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, अच्छा भारत ने भी कुछ कमिटमेंट सेट कर रखे हैं ना। हाँ सर किए हुए हैं, 175 गीगावाट, कब तक, 2022 तक, है ना। और दूसरा क्या है, 450 गीगावाट, कब तक दोस्तों, 2030 तक। ये हमने, हमारी कमिटमेंट है जो हमने डिक्लेयर कर रखी है। हमने डिक्लेयर कर रखा है कि 2030 तक जाते जाते हमारे देश में जितनी भी ऊर्जा उत्पादित होती है उसका 40% किससे आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी से। ये याद है कि नहीं है आपको,
ये 3 पॉइंट अगर याद होते हैं तो इन 3 पॉइंट को आप कहीं भी ठोक सकते हो। आप आंसर लिखोगे ना, जब ऐसी ऐसी बातें आप लिख दोगे ना, एग्जामिनर जो है ना, जो चेक करेगा ना, मान लो मैं ही चेक कर रहा हूँ, मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, यार बड़ा अच्छा लगता है यार बच्चे को, तो यार मतलब जबरदस्त नॉलेज है यार इसको, तो आपको ऑटोमेटिक मार्क्स मिल जाएंगे। अब कई बच्चे ये नहीं कर पाते तो फिर मार्क्स भी नहीं मिल पाते। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रीन एनर्जी, ये जो ग्रीन एनर्जी है इसका महत्व क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रीन एनर्जी, ठीक है, किस किस चीज में काम आती है ये आपको बताना है। इसका महत्व क्या है ग्रीन एनर्जी का, ये आपको बताना है, ठीक है। सो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नीति क्या है, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत की प्रतिबद्धता, और हरित ऊर्जा जो है इसका महत्व क्या है ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रीलिम्स स्पेसिफिक, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान में देना है। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली बात, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल। यार बहुत बार ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, या जब एग्जाम में आप लिखते हो ना तो भी आपको जरूरत होनी चाहिए। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या, कितनी कैपेसिटी है हमारी आज, मतलब भारत में हम कुल कितना ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। आपको पता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित हो रही है हमारे देश में, 350 गीगावाट, 650 गीगावाट, 400 गीगावाट, 500 गीगावाट, नहीं पता होगा आपको, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग चीज आप जाके देखिए, ढूंढिए कि कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी। एक तो होती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और एक होता आउटपुट, कितना हम आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, मान लो हमारे देश में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 500 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन वो अपने मैक्सिमम आउटपुट पे काम नहीं करती ना, हो सकता है 1-2 पावर प्लांट बंद भी हो, तो हम कहेंगे कि आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है 450 गीगावाट का। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कितना रिन्यूएबल है और कितना कन्वेंशनल है। अभी मैंने बताया हमने 100 गीगावाट जो है ना वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अचीव कर लिया है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी, ठीक है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी है किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, हमने अभी अभी अचीव किया है। अभी थोड़े दिन पहले एक टॉपिक आया था, आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं है, उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर में अभी 50 अभी फेज में है और 25 गीगावाट का टेंडर दिया जा चुका है, मतलब कुल मिला के 175 गीगावाट हम बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में जब भी आप लिखोगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड है प्रीलिम्स और एज वेल एज मेंस के लिए। भारत का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत में, प्यारे बच्चों पेरिस एग्रीमेंट के तहत में हमने ये स्टार्ट किया था, तो इसकी जरूरत है हमें। इंडिया नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, ये मैं अभी करा रहा हूं आपको, ठीक है। इसका एक पार्ट हो गया है, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है वो आपका वो बहुत जल्दी आने वाला है। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, साथ साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रीन एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी हमारे पास हरित ऊर्जा है इसका महत्व क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रीन एनर्जी। सो ये आपको मुझे बतानी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहां से, ठीक है। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना है, हिंदी में हमारे जो शास्त्री जी हैं उनके लिए। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।